फॉर द वी आर शूटिंग सीजन 1 फिनाले. पूरी जर्नी बहुत ही अच्छी थी. लाइक इट वॉज वेरी 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 एक्साइटिंग फॉर मी. इनिशियली माई कैरेक्टर वॉज ह्यूमरस फनी. धीरे धीरे उसका ग्रोथ हुआ. ही वॉज इंटेलिजेंट, ही वॉज वेरी रिलेवेंट विद द पब्लिक, वेरी रिलेवेंट टू द सोसाइटी. So the character was very good. I was very, very happy with the character, and definitely for sure in season 2 you're gonna see a lot of more about me, the Raj. मेरे कैरेक्टर का एक टर्न तो डेफिनेटली होने वाला है, एंड वो आपको पता चल जाएगा अभी सीज़न 1 के फिनाले में ही. उसका टेस्ट आपको मिल जाएगा. तो सीज़न 1 फिनाले देखिए एंड जस्ट वेट फॉर द सीज़न 2. इट्स गोना बी ऑसम फॉर श्योर. चैलेंजिंग इन अ वे इट वॉज नॉट वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि राज का जो माइंडसेट है, जो थॉट प्रोसेस है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू माई थॉट प्रोसेस. लाइक कि हाउ ही टेक केयर्स फॉर द सोसाइटी, कि लड़कियों को सेम इज्जत मिलनी चाहिए हमारे समाज में, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड अ वुमेन. तो द सेम थॉट प्रोसेस आई ऑल्सो शेयर. तो उसमें कोई चैलेंज नहीं था. द चैलेंजिंग थिंग वॉज माई कॉमेडी, बिकॉज द राज इज़ वेरी ह्यूमरस कैरेक्टर. और उसमें मेरा चैलेंज ये था कि जो मेरी कॉमेडी है, जो मेरा ह्यूमर है, जो मेरी टाइमिंग है, वो रिपीटेटिव ना हो जाए, ऑडियंस बोर ना होने लग जाए. दैट वाज रियली चैलेंजिंग टू स्टे फ्रेश एंड टू स्टे रेलेवेंट ऑन टू ब्रिंग न्यू थिंग्स ईच टाइम आई डू सर्टेन थिंग्स, बिकॉज ऑडियंस शुड नॉट गेट बोर्ड. बहुत सारी ऐसे सीन्स होंगे जो आपने बहुत टफली किया होगा, या बिहाइंड द सीन्स होंगे जो आपने बहुत ही इजीली कर लिए होंगे. तो क्या कहना चाहिए, ऐसी कोई मेमोरी शेयर करना पसंद करेंगे? जी ज़रूर ज़रूर. एक हमारा डांस सीक्वेंस हुआ था, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था. सो वी वर सेलिब्रेटिंग राज बर्थडे. उसके अंदर बहुत मज़ा आया था, एंड वी आर गोना मिस दैट टाइम अ लॉट, बिकॉज सीज़न 2 में शायद वो सेलिब्रेशंस और ना हो, एंड वी नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. इट्स फुल ऑफ ट्विस्ट. एंड द इमोशनल सीन्स विद माई ब्रदर, जो यश और राज के इमोशनल सीन्स होते थे, जब मैं अपने भाई को कंसोल कर रहा हूँ, जब उसका दिल टूटा हुआ है चिक्की की वजह से या अपने प्रोफेशन की वजह से, और जो दो भाई का कॉन्वर्जेसन होता है ना, दैट वाज रियली मैजिकल. एंड कथासिस में पहुँच जाता है इंसान. लाइक आई कैन लिटरली फील कि आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग टू माई ब्रदर. तो दोज मोमेंट्स आर लाइक अनफॉरगेटेबल. वो कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ. एंड दोज आर लाइक ट्रू मोमेंट्स which will be there with me all the time. And of course behind the scenes में जो हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, the entire actors team, हम बहुत मस्ती करते हैं. हम रील्स बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे लाइव जाते हैं, 100 चीज़ें करते हैं. वी आर गोना मिस ऑल दोज थिंग्स. लेकिन सीज़न 2 में वो चीज़ें रहेगी, तो इट्स नेवर लेट, अभी है समय हमारे पास. कास्ट, इस शो की कास्ट बेस्ट कास्ट. आई हैव वर्कड इन फ्यू शोज़. जितने भी शोज़ में जितने भी लोगों के साथ काम किया है, ऑल वर गुड. लेकिन इनके साथ एक फैमिली जैसा बॉन्ड हुआ है. इट्स फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ कि मैं किसी शो में वर्क कर रहा हूँ, एंड वी आर मोर लाइक फैमिली. हम लोग लिटरली फैमिली की तरह, हम लोग साथ में सेट पे आते हैं, साथ में सेट से जाते हैं, साथ में कभी कभी शॉपिंग करने जाते हैं, साथ में लंच करने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं. वी हैंग आउट आउटसाइड द सेट ऑल्सो. सो इट्स अ वेरी जेन्युइन बॉन्ड विच वी शेयर इन अमंग ऑल दी को एक्टर्स. सो इट्स लाइक आई हैव गॉट फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम. पूरी ज़िंदगी के लिए मुझे दोस्त मिल गए हैं, मुझे ऐसा लगता है. रिवेंज, Yeah, so what do you... दैट इज़ अ ट्विस्ट. रिवेंज, लेट्स सी. You will know. Yeah, so how you are going to support? I'm going to support in a way, like I will stand by my brother's side all the time as I do, which will happen for sure. लेकिन एक नई मिस्ट्री है. एक there will be a new concept altogether. I don't want to talk about it. It's really exciting. You just watch the season finale and get to know by yourself. Second season तो channel will decide कि कब आएगा. We will shooting will be continue for sure. हम शूट करते रहेंगे. Once we will have enough episodes to entertain you guys, तब आ जाएगा सीज़न 2. पता चल जाएगा तो एक्साइटमेंट कैसे रहेगा. बहुत हमारे शूट के बीच में 2 दिन की भी छुट्टी आ जाती है, तो हम इतना मिस करते हैं एक दूसरे को कि हम बाहर मिल लेते हैं, हम कैफ़े में मिल लेते हैं, हम शॉपिंग करने चले जाते हैं. तो हम शूट पे आए ना आए, लेकिन हम लोग मिलते तो रहते ही हैं. एंड ऑब्वियसली वी विल मिस दिस सेट अगर हमारा शूट ना रहा तो. एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर वी हैव नाउ, इट विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड. लेट्स सी. प्रेशर इसलिए नहीं है क्योंकि ऑडियंस का सच में बहुत प्यार मिला है. हाँ, ऑडियंस को एंटरटेन करना है सेकेंड सीजन में, दैट इज़ फॉर श्योर. लेकिन जो प्यार मिला है तो उससे हार्डवर्क भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, 200 टाइम्स बढ़ जाएगा. तो प्रेशर नहीं है, क्योंकि हमें पता है हम लोग अपना 200% देने वाले हैं इस बार. एंड ऑडियंस विल लव इट फॉर श्योर. अगर हम मेहनत करेंगे तो उन्हें क्यों नहीं पसंद आएगा, ज़रूर आएगा. आई हैड फ्यू अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन द करंट शो विच आई एम डूइंग राइट नाउ, विच इज़ आशिकाना,
इट्स अ वेरी बिग ब्रेक फॉर मी, सो मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता एंड आई वॉन्ट टू डेडिकेट माई सेल्फ कम्प्लीटली टू दिस शो नाउ. So I don't have any further plans for till the time this show is going on. So no plans for that because I'm loving my character which I'm playing and I love the show. I love the cast. I love everyone, especially the entire team and Gulmam, how she visualized things, which is spectacular. So I just don't want to go anywhere else because this is the best place I think. Regarding Gulmam, because she is very creative. She knows what the audience wants and she tells, she knows what she wants to say. उन्हें अपना मैसेज क्लियरली कन्वे करना है तो शी विल डू इट. शी नोज शी हैज़ अ वॉइस ऑफ हर ओन एंड शी स्पीक्स फॉर हरसेल्फ एंड विच वी कैन सी in the show also. Whatever message she wants to convey in the society, she will do it in very effectively. She will do it and she will portray everything very effectively. That's one thing about her and which is enough I think to be a good creator or being a if she wants to create something, that's the best thing. If you can portray yourself completely clearly, then it's spectacular. That's it. In my real life, I don't talk much. I'm an introvert. I generally don't hang out with a lot of people. जिनके साथ मेरी बनती है उन्हीं के साथ बात करता हूँ. लेकिन राज ऐसा है कि वो he is like full extrovert. उसे full मस्ती करनी है. He is like out loud. So yeah, that is the difference. But अच्छा है मुझे वो अपनी side experience करने मिल रही है through this character. So it's good.